दोस्तों इस वीडियो में आपका कॉन्सेप्ट अबाउट मनी के बारे में बताएंगे या ऐसे गलत बातों के बारे में बताएंगे जो बहुत से लोग मानते हैं, या कुछ ऐसे अच्छे बातों के बारे में बताएंगे जिसे आप समझ जाए तो आप मनी के बारे में एक अच्छा कॉन्सेप्ट अपने माइंड में डेवलप कर सकते हैं, या आपका मनी को देखने का नजरिया चेंज हो सकता है। चलिए पहले पॉइंट की बात करते हैं। पहला है दोस्तों, योर एनर्जी इक्वल्स टू योर इनकम। दोस्तों अगर आप ये सोचते हैं कि आप ज़्यादा कड़ी मेहनत करते हैं तो आपको ज़्यादा इनकम मिलेगा, तो ये उस तरीके से ठीक नहीं है। दोस्तों आपका एनर्जी आपके इनकम को डिफाइन करता है। आपका जितना एनर्जी होगा उतना ही आप इनकम कर पाएंगे। दोस्तों यहाँ एनर्जी का मतलब ये नहीं है कि आपका फिजिकल पावर। दोस्तों एनर्जी का मतलब यहाँ आपके मेंटल, आपके इमोशनल और आपके फिजिकल तीनों पावर से मिल करके बना हुआ पावर ही एनर्जी कहलाता है। दोस्तों आप में जितना ज़्यादा एनर्जी होगा, आपका जितना ज़्यादा विल पावर होगा, आपका जितना ज़्यादा बर्निंग डिज़ायर होगा, वो सब चीज़ें आपके अंदर जितने भी गुण हैं, आपके अंदर जितनी भी अच्छी आदतें हैं, वो सब मिल करके आपका जो एनर्जी पैदा करेंगे वही आपके इनकम के बराबर होता है। दोस्तों बहुत से लोग बहुत ज़्यादा मेहनत तो करते हैं पर वो सिर्फ शारीरिक मेहनत करते हैं, जिसके कारण उनका इनकम कम होता है। एनर्जी का मतलब सिर्फ एक ही चीज़ से नहीं है, वो आपके पूरे ओवरऑल पर्सनालिटी को डिफाइन करता है, या आपके पूरे बॉडी स्ट्रक्चर को डिफाइन करता है। आपका जो भी ऑरा है उसको डिफाइन करता है। आपका इनकम सिर्फ उसी चीज़ पर डिपेंड करता है, चाहे आप दूसरों से काम करवाएं या आप अपने अंडर एम्प्लॉय रख करके उनसे काम करवाएं। आपका जितना ज़्यादा एनर्जी होगा या आपके सर्कल का जितना ज़्यादा एनर्जी होगा उतना ही आपको इनकम मिलेगा। दोस्तों बहुत से लोग जो गरीब रह जाते हैं, अगर आप उनके एनर्जी लेवल को देखें तो आपको पता चलेगा कि उनका शारीरिक एनर्जी तो बहुत ज़्यादा होता है, उनके अंदर फिजिकल पावर बहुत ज़्यादा होता है, पर उनके अंदर मेंटल पावर बहुत कम होता है। उनके अंदर जो मेंटली एनर्जी होना चाहिए वो ठीक से नहीं होता है, और उनका विल पावर भी उतना स्ट्रांग नहीं होता है, इसलिए वो लोग गरीब रह जाते हैं। आप में एनर्जी होगा तभी आप पैसे कमा सकते हैं, क्योंकि आपका एनर्जी ही पैसे में कन्वर्ट होता है। दोस्तों अल्बर्ट आइंस्टाइन का एक कोट है कि एनर्जी ना तो कभी मरती है और ना ही कभी पैदा होती है, वो सिर्फ एक चीज़ से दूसरे चीज़ में कन्वर्ट होती है। उसी प्रकार से अगर आप में बहुत अच्छी एनर्जी है तो वही कन्वर्ट होकर आपको पैसे के रूप में मिलेगी, और अगर आपके पास बहुत ज़्यादा पैसा है तो दोस्तों जिसके पास पैसा होता है वो पैसा भी उससे कन्वर्ट होकर के उसे और ज़्यादा एनर्जेटिक बना देता है। इसी प्रकार से एनर्जी और जो पैसा है वो आपस में कोरिलेटेड है, या आपस में उनका बहुत अच्छा संबंध है। चलिए दूसरे पॉइंट की बात करते हैं, जो मिथ है जो बहुत से लोग मानते हैं, या एक ऐसी गलत बात है जो बहुत से लोग ब्लाइंडली फॉलो करते हैं। दूसरा है दोस्तों, सेविंग इज़ नॉट इक्वल्स टू इन्वेस्टिंग। दोस्तों बहुत से गरीब लोगों को ये लगता है कि अगर वो थोड़े पैसे सेव कर रहे हैं, या अगर कोई भी पैसा वो लोग बचा रहे हैं, चाहे वो सब्जी वाले से हो या दूध वाले से हो या पेपर वाले से हो, तो जितना पैसा बचा रहे हैं वो उनके इन्वेस्टिंग के बराबर है, या वो लोग उतना पैसा कमा रहे हैं। पर दोस्तों ये बिल्कुल भी गलत बात है, यह एक ऐसी मिथ है जिसे बहुत से लोग मानते हैं, बहुत से मिडिल क्लास लोग या गरीब लोग मानते हैं, पर ये पूरी तरीके से सच नहीं है दोस्तों। क्योंकि अगर आप सेविंग कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप उन्हीं चीज़ों को बचा रहे हैं जो आपके इनकम से आया है, या उन्हीं चीज़ों को आप बचा सकते हैं जो आपके इनकम में हो या आपके पास हो। पर दोस्तों इन्वेस्टिंग उससे बहुत अलग चीज़ है। सेविंग और इन्वेस्टिंग कभी भी इक्वल नहीं हो सकती, क्योंकि सेविंग का एक लिमिट होता है और इन्वेस्टिंग का कोई भी लिमिट नहीं होता है। सेविंग से आप कभी भी ग्रोथ नहीं कर सकते, सेविंग से आप हमेशा उतने ही लेवल पर रह सकते हैं। वही इन्वेस्टिंग का कोई भी लिमिट नहीं होता है। इन्वेस्टिंग में आप कितना भी ऊपर तक जा सकते हैं या कितना भी ग्रो कर सकते हैं। दोस्तों इन्वेस्टिंग एक ऐसी चीज़ है जिसने वॉरेन बफेट के टाइम पर बहुत ज़्यादा अमीर आदमी बन चुके थे, और वहीं सेविंग बहुत सारे गरीब लोग करते हैं। वो लोग थोड़े थोड़े पैसे तो बचाते हैं पर उन चीज़ों से उनका कोई भी फायदा नहीं होता है, क्योंकि अगर आप थोड़े चीज़ों में सेव तो कर रहे हैं पर उन्हीं सेविंग किए हुए पैसे को बाकी चीज़ों में खर्च कर रहे हैं, तो इसका तो कोई फायदा ही नहीं हुआ। आप चाहे किसी भी तरीके से सेव करें, आप उन सेविंग किए हुए पैसे को कुछ दिनों तक सेव करते हैं और उसके बाद उन्हीं पैसों से कोई और चीज़ें खरीद लेते हैं। इसका डायरेक्ट मतलब ये है कि आप सेव इसलिए कर रहे हैं ताकि आप उसे खर्च कर सके। तो दोस्तों इससे आप कभी भी अमीर नहीं हो पाएंगे। आपको सेव इसलिए करना चाहिए ताकि आप सेव करके उन पैसे को इन्वेस्ट कर सके। जब आप इन्वेस्ट करेंगे तब आपका पैसा ग्रो करेगा, और जब आपका पैसा ग्रो करेगा तो आप उन मिले हुए डिविडेंड से या वो रिटर्न में आने वाले पैसे से और ज़्यादा इन्वेस्ट करेंगे, तभी आप फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल कर सकते हैं या आप अमीर हो सकते हैं। दोस्तों गरीब लोगों का यही कॉन्सेप्ट उन्हें बहुत ज़्यादा गरीब बनाते रखता है, इसलिए वो लोग हमेशा सेविंग के पीछे भागते हैं। उन्हें इन्वेस्टिंग से बहुत ज़्यादा डर लगता है, भले ही उन्हें ये तो पता होता है कि इन्वेस्टिंग से बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है या इन्वेस्टिंग उन्हें उनके गरीबी से बाहर निकाल सकती है, फिर भी वो लोग सेविंग ही करते हैं क्योंकि वो उनके लिए आसान होता है। और सेविंग भी इस तरीके से करते हैं किसी चीज़ को खरीदने के लिए। इसका मतलब है कि वो परचेस करने के लिए सेविंग करते हैं, जिसका कोई भी, अगर आप लॉजिकली सोचें तो उसका कोई भी बेनिफिट नज़र नहीं आता है, या प्रैक्टिकलिटी के हिसाब से उसका कोई भी लॉजिक ठीक ढंग से काम नहीं करता। ये एक ऐसा मिथ है जिसे बहुत से गरीब लोग फॉलो करते हैं। धन्यवाद।